आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से धान बेचना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप धान अधिप्राप्ति 2025-26 का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल आज पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। या व्यापार मंडल के माध्यम से धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो कृषि विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको आना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको किसान पंजीकरण नंबर एंटर करना है और इसके बाद आपको सर्च विकल्प पे क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट पर कैसे आएंगे, किस प्रकार से आवेदन करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस जानिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिखकर आप जैसे ही सर्च करें तो पहले नंबर में ही राज हेल्प्स वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप rajhelps.in की ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए सरकारी योजना कैटेगरी देखने को मिलेगा। ठीक इसके नीचे यहाँ पे देखिए बिहार धान अधिप्राप्ति 2025-26 पैक्स या व्यापार मंडल में धान बेचने के लिए ऑनलाइन ऐसे आवेदन करें, यह आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है। आर्टिकल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आर्टिकल देखने को मिलेगा। अब आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है। अब इस आर्टिकल में पूरे बारीकी से सभी जानकारी पूरी विस्तृत रूप से बताया गया है, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताया गया है। और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और इसके नीचे यहाँ देखिए डायरेक्ट अप्लाई के आगे अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको किसान पंजीकरण नंबर एंटर कर लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए सर्च विकल्प पे क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक करना अगले स्टेप में इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा किसान पंजीकरण अनुसार। तो आवेदन करने से पहले इन्हें एक बार पूरे बारीकी से चेक कर लेना है, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक शाखा का नाम लिख लेना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका बैंक खाता डीबीटी यानी NPCI लिंक है, अगर है तो वहाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है और आपको मालूम ही नहीं है तो ऐसे में नहीं पता पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पैक्स के सदस्य है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या, इस पर आपको क्लिक करना है। इनमें से कोई एक जो सा आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड पे क्लिक करना है, राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, मतदाता फोटो, पहचान पत्र, तो जो भी देना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं पैन कार्ड नंबर डिटेल भरने वाला हूं तो इस तरह से पैन कार्ड पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको पहचान पत्र संख्या एंटर करना है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे नॉमिनी का विवरण पूछा जा रहा है, तो आपको एक नॉमिनी का डिटेल भरना होगा। तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिखना है, यहाँ पे नॉमिनी का आधार नंबर लिखना है, यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे नॉमिनी का रिलेशन बताना होगा। यानी कि ऊपर जो किसान का ये डिटेल आया इनका और यहाँ पे जिसका नाम लिखे, इन दोनों में क्या रिलेशन है, बेटा है, बेटी है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ देखिए नॉमिनी को सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जमीन का विवरण दर्ज करना होगा। तो उससे पहले यहाँ देखिए किसान का प्रकार, इस पर क्लिक करना है। रैयत कृषक है, गैर रैयत कृषक है, तो जो भी है अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। मैं इस तरह से गैर रैयत कृषक पे क्लिक कर दिए। गैर रैयत कृषक पे क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में इस तरह से यहाँ देखिए गैर रैयत का प्रकार बताना होगा, बटेदारी या इसमें और देखिए यहाँ बताएगा कि वार्षिक एवं मासिक किराए पे या अनुबंध कृषि, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला का नाम होगा तो इसमें देख लीजिएगा, आप अपने जिला के नाम पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे राजस्व अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हल्का का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जमीन का खाता संख्या लिखना है, यहाँ पे आपको जमीन का खेसरा संख्या लिखना है और यहाँ देखिए रकबा पूछा जा रहा है, जो कि आपको एकड़ में बताना होगा। तो 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो यहाँ पे डिसमिल में नहीं पूछा जा रहा है, एकड़ में पूछा जा रहा है। तो जितना एकड़ आप आवेदन करना चाहते हैं उतना एकड़ आपको यहाँ पे बताना होगा। अब मान लीजिए कि आप 10 एकड़ में खेती किए थे तो 10 आपको यहाँ पे लिखना है। तो जितना एकड़ का आप देना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं इस तरह से 2 एकड़ लिख लिए। इसके बाद जमीन का मालिक का नाम, यानी कि जिसके जमीन पे आपने खेती बाड़ी की है उस जमीन का जो ओरिजिनल मालिक होगा, जिनके नाम से वो जमीन है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ देखिए जमीन की विवरणी जोड़े, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जमीन का विवरणी जोड़े पर जैसे ही क्लिक है, अब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो सो पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि खाताधारी का मोबाइल नंबर, यानी जिनके नाम से ये जमीन है, जिनके जमीन का ये डिटेल भरा है, उनका यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे
कुल संभावित धान की मात्रा कुंटल में, आप कितना कुंटल तक धान देना चाहते हैं अनुमानित आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 2 कुंटल तक धान देना चाहते हैं तो 2 आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्वघोषणा दिया गया इन्हें आपको पढ़ लेना और इसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे आपको इस तरह से टिक कर देना है, तो ये इस तरह से राइट चिन्ह लग जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करें तो आपकी किसान पंजीकरण नंबर में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको सबमिट करना है और इसके बाद जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।